आप सब लोग यहाँ पे देखते जाइए कि यहाँ पे मेरे बचने के चांस कितने और मरने के चांस कितने हैं। ऐसे पहले तो बग्गी कुदा देता हूँ और पीछे ही मेरे गाड़ी पड़ी होती है। ऐसे अभी भी बग्गी घूम गई थी, फिर भी जाने का ट्राई करता हूँ, वो टायर फूट जाता है उतनी देर। और यहाँ से जैसे ही झाड़ के पीछे जाता हूँ सीधा 1 HP हो जाता हूँ। और सामने की तरफ 2 बंदे थे। बंदा रहे तो हेलो नीचे वाली गैस, रेल वेलकम टू बैक नीचे बैक वाला द कमेंट। स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी नोबल गेम प्ले वीडियो में। और इंट्रो तो आपने देख ही लिया होगा। तो वहाँ पे मैं बच पाऊँगा या नहीं बच पाऊँगा वो आप लोग जल्दी से जाकर के कमेंट में बता देना। अरे यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या कहते हैं इसे, मिल्टा पावर। मिल्टा पावर में आ जाता हूँ। और यहाँ पे नीचे की तरफ मैं उतरा होता हूँ, मेरा टीममेट शॉटगन से एक बंदे को नॉक कर देता है। और बाहर से उधर फुटस्टेप आ रहे होते हैं तो मैं बाहर की तरफ चला जाता हूँ मारने के लिए बंदों को। यहाँ से सामने से फुटस्टेप आते हैं तो इस बंदे को पहले मैं पकड़ लेता हूँ, फिर इसे साथ ही साथ फिनिश भी कर देता हूँ मैं। M4 की ज़्यादा एमो नहीं थी मेरे पास। स्क्वाड भैया पानी टेबल पर आई गई बंदा है। और ये बंदा यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर एक में रेड डॉट की वजह से वो बच जाता है। यहाँ पे क्या हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले तो आगे की तरफ जो बंदा था मैंने पहले डैमेज दिया था, उसे मैं मारने की ओर जा ही रहा ये होता हूँ। लेना जल्दी और वो आके ना टीपी भी वो लेकर के आपको बैठा ना हुआ बोले होता है। खबर वो यार तो आने वाली दोनों मेरे से आओ कंटू पूरे तो यार मकान में और मतलब गाने ना मेरा टीममेट क्या बोल रहा है वो तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। और मैं क्या कह रहा था, पीछे की तरफ एक बंदा और आ जाता है, फुटस्टेप उसके आने लगते हैं, इसलिए मैं पीछे की तरफ जैसे ही मुड़ता हूँ तो आगे वाला बंदा बाहर आके मुझे मारने की कोशिश करता है। सब है और पैसे इजीली वो मुझे बंदा मार भी सकता था, पर उसका एम थोड़ा चूक गया होगा, इसलिए मैं इजीली बच जाता हूँ। और सामने की तरफ आ जाता है फाइट के बीच में एक बॉट भी। अगर बॉट आकर के वो मुझे एक भी गोली टच कर देता तो मैं इजीली यहाँ पे मर जाता। और बॉट की भी वो क्या कहते हैं, हमारी किस्मत होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे टीममेट ने जो शब्द मुझे बोले थे उससे मेरा मगज थोड़ा ऐसे तैसी हो गई थी मगज की। और अब मैंने कहा कि चलो, मेरा टीममेट तो मर चुका है। मैंने मेरे टीममेट को, वो ऑफलाइन होने जा रहा था, उससे पहले मेरे टीममेट को मैंने कह दिया कि भाई अब तू मरा है तो तेरा इंतकाम लेकर के रहूँगा मैं पूरी मैच में, तेरा बदला तो ले लूँगा ही लूँगा। पर इस टीम से नहीं, पूरी की पूरी जितनी भी स्क्वाड मुझे मिलेगी उन सब स्क्वाडों से मैं लूँगा। यहाँ पे आप लोग देखते जाइए। अब ये पूरी की पूरी स्क्वाड थी, कितने बंदे हो तो मैंने गिने नहीं, पर एक बंदे को मैंने आगे नॉक कर दिया था। और मेरे पास हेल्थ नहीं थी। और सामने की तरफ भी एक बंदा खड़ा होता है, इसलिए मैं इस पर मॉली फेंक देता हूँ यहाँ से। और अब मैं रश करने की कोशिश करता हूँ पर जाता नहीं, वो वापस से पुशअप ज़्यादा आने लगते हैं, इसलिए वापस से आकर के टीपी भी लेने लगता हूँ। और यहाँ से पीछे की तरफ जहाँ पहले बैठा था वहीं पर जा कर के हीलिंग करने बैठ जाता हूँ मैं। और मैंने कहा चलो जितनी देर वो जल्दी बोतल में आग फेंकी उतनी देर तक मुझे हीलिंग भी मिल जाएगी थोड़ी, और हीलिंग मैं कर भी लूँगा उतनी देर में। और ऊपरा ऊपरी देखो, एक बंदा आया, 2 बंदे आए, और अब तीसरा बंदा बाकी था वो भी आ जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि इन तीनों बंदों को कितनी इजीली मैंने यहाँ पे मार दिया है। अगर ये चाहते तो मुझे इजीली मुझे मार सकते थे, पर इन तीनों बंदों को मैंने क्या ही घुमा घुमा कर मारा है वो तो आप लोग देख ही सकते हो वहाँ पे। और इस मैच में मेरे इस सीज़न के सबसे हाईएस्ट किल होने वाले हैं। आप लोग देखते जाइए आगे आगे कितने किल हो गए। और यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या हुआ। पहले तो 2 बंदे आए, 2 बंदे लेफ्ट में चले जाते हैं पूरा रोटेट करने के लिए, और एक बंदा लास्ट में आता है थोड़ी देर बाद। उस बंदे में पुश कर देता हूँ पहले, और उसे AKM के स्प्रे से मैं नॉक कर देता हूँ। और AKM में थोड़ी अभी भी एमो बची थी तो दूसरा बंदा पहले रोटेट करके आ चुका था, उसे मैं इजीली गिरा देता हूँ। और जो तीसरा बंदा था वो तो आधा रोटेट करके वापस से आ जाता है, दूसरी साइड से राइट से आ जाता है, इसलिए उसे M4 से इजीली मैं मार देता हूँ। और उनके उनके अंदर से मुझे बहुत सारी एमओ भी मिल जाती है।
और अब मैं निकल लेता हूँ लिपोवा की तरफ। लिपोवा में जैसे ही मैं आता हूँ तो मैं एक ही चीज़ करता हूँ यहाँ पे, आप लोग देखो क्या करता हूँ। यहाँ पे पहले तो थोड़ी इस वेयर हाउस के पास गाड़ी रोकता हूँ मैं, और जब भी आप आओ तो आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे गाड़ी रोक के जो रेड वाला घर है उसमें खास करके ज़्यादातर बंदे पीछे की तरफ ही रहते हैं, आगे की तरफ कोई भी नहीं होता। मोस्ट जो भी बंदा होता है पीछे की तरफ ही होता है। और यहाँ पे आकर के मैं सबसे पहले बॉट फायर करने की कोशिश करता हूँ, पर बंदे मुझे सामने की तरफ दिख ही जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इन बंदों के साथ क्या हुआ तो आप देख ही सकते हो। एक बॉट के मारने के चक्कर में एक बंदा तो लूटने बॉट को मार भी दिया था, और आगे की तरफ लूटने चला गया था वो बंदा। और वो जैसे लूटने चला गया तो मैं इजीली उसे तो मार देता, और ये बंदा यहाँ पे मेरे सामने आकर के टिप्पी भी लेने लगता है पीछे की तरफ से, और इसे भी इजीली मैं टेक डाउन कर देता हूँ। इन बंदों को पता ही नहीं था कि मैं पीछे की तरफ आ चुका हूँ, और अब सामने की तरफ एक बॉट भी आ चुका है, तो हम इसे भी मार देते हैं क्योंकि किल तो हमें चाहिए होती है। इसी के साथ हमारे हो जाते हैं यहाँ पे 10 किल, तो ऐसे ही हो ही जाते हैं हमारे। अभी भी 33 अलाइव है, यानी कि ठीक ठाक बंदे अभी भी अलाइव हैं और हम किल्स कर सकते हैं। और अब आ जाता हूँ मैं सीधा अपार्टमेंट की तरफ, और जैसे मैं यहाँ से निकलता हूँ सामने की तरफ से एक गाड़ी की आवाज़ आती है, मैं थोड़ा फायर करता हूँ। मैंने कहा गाड़ी रुक जाए तो ठीक है, और गाड़ी में कितने बंदे हैं वो तो मुझे पता नहीं है अभी तक। और गाड़ी रुकती भी है, ऊपर की तरफ चली जाती है, थोड़ी फायर करती है। पहले तो मैं समझा कि मुझ पर ही फायर करती है कि सीधा रस हो जाएगा मुझ पर मैं जैसे ही अपार्टमेंट के ऊपर जाता हूँ तो ये जो बंदे हैं वो, और स्कूल में जो और भी बंदे होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि चारों के चार बंदे, यहाँ पे एक बंदे को मैं इजीली नॉक डाउन कर देता हूँ, और थोड़ी पुश करने की मुझे करने की खुजली उठती है। पर अभी तो मैं रस नहीं कर सकता क्योंकि वो चार है और मैं अकेला हूँ। वो मुझे आराम से इजीली मुझे मार भी सकते हैं। और आप लोग देखिए अब क्या होता है, ये बचेंगे या तो मैं बचूंगा, क्योंकि ये चार है मैं अकेला हूँ। अब क्या होगा वो तो मुझे भी पता नहीं है और आपको भी पता नहीं है। आप लोग देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। यहाँ पे अभी मुझे रश करने की थोड़ी खुजली तो हो ही रही थी। पहले तो एक बंदे को नॉक किया था, पर वो तो अभी रिवाइव भी हो चुका होगा, और आखिरकार मैं रश कर ही देता हूँ उन बंदों पे, क्योंकि अब मुझे रुका नहीं जा रहा है, क्योंकि स्कूल वाले और ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं, और इनके बीच में मेरी किल बहुत सारी कम भी हो सकती है। इसलिए अभी तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से क्या रस करने के लिए निकल ही जाता हूँ मैं। मैंने कहा चार तो चार, या तो मेरी पीटी बनेगी या तो उन चारों की पीटी बनेगी, दो में से कुछ एक तो होगा ही। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ ये बंदा लेटा हुआ होता है, और यहाँ पे क्या हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। इन एक भी बंदे को पहले तो पता नहीं था कि मैं पीछे की तरफ से रश करने के लिए आ रहा हूँ, पर जैसे ही लेटा हुआ बंदा था, वो जो स्कूल पे फायर कर रहा था, उस बंदे को जैसे ही नॉकडाउन करता हूँ मैं, तभी सब बंदों को पता चल जाता है। और फिर भी तीन बंदे बाकी थे, और तीन बंदे अगर एक साथ मुझ पर रश करने के लिए आ जाए तो ईजी मुझे मार सकते थे यहाँ पे। पर वो क्या किस्सों में आते और किस्सों में जाते, आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी। इसी तरह बंदे भी एक एक करके आए और एक एक करके चले भी गए। यहाँ पे मेरे मरने के चांसेस ज़्यादा था, पर मैं बच जाता हूँ, यहाँ पे सर्वाइव कर लेता हूँ। और अगर ये स्क्वाड वाइप आपको अब बहुत अच्छी लगी हो तो आप जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और ये जो वीडियो है आप लोग देख रहे हो अभी, जल्दी से इसे वायरल कर दो यार, जितने हो सके उतना वायरल करो इस वीडियो को। आप लोग देख ही रहे हो, और आगे भी अभी आपको क्लचेस देखने को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं। मेरा पे स्कूल से थोड़ा फायर तो हो रहा होता है, और मैं स्किल की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, पर बहुत ही गंदा फायर कर रहे होते हैं बंदे, इसलिए मैं स्कूल पे रुकता नहीं, सीधा चला जाता हूँ रोजक की पहाड़ी पे। मैंने कहा वहाँ से उन बंदों को मारूंगा, पर जैसे ही यहाँ पे आता हूँ देखो, और जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रोजक की पहाड़ी पे ऑलरेडी दो बंदे बैठे पड़े थे। ये भी लोग क्या पता आप स्कूल के बंदों से फाइट कर रहे हो तो पता नहीं, पर अब निकलने की कोशिश ही कर रहे होते हैं, पर इतनी देर में मैं आ जाता हूँ यहाँ पे।
और आप लोगों को मैंने कहा कि जल्दी से जा करके इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, जितना हो सके उतना वायरल करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत आप लोग। आप लोगों को दिल्ली के दिल्ली में याद दिलाता हूँ यार फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा, और दिल्ली की दिल्ली ऐसे वीडियो और भी लाता रहूँगा, इससे भी अच्छे वीडियो में डालता रहूँगा आगे। और आप लोग अभी आगे आगे देखते जाइए, अभी भी क्लचेस ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी भी क्लचेस तो होंगे इस वाली गेम प्ले में। और 18 किल तो हो चुका है, और अभी भी 13 बंदे अलाइव हैं, और 13 बंदे में से मैं 85% बंदे तो मैं ही मारने वाला हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ी लूट चाहिए होती है, इसलिए मैं थोड़ा आगे की तरफ स्मोक करने की कोशिश करता हूँ, और 2 स्मोक मेरे पास पड़े होते हैं, दोनों के दोनों स्मोक मैं कर देता हूँ। इस वाली साइड वाली जो राइट में पेटी पड़ी उसमें तो कुछ पड़ा नहीं होता, और आगे वाली पेटी की तरफ मैं जाने की कोशिश ही कर रहा होता हूँ, पर जैसे मैं जाता हूँ तो स्मोक देखता हूँ तो एक तो बहुत दूर यार, 10-15 मिनट दूर जा कर के स्मोक तो गिरा है। यहाँ पे लूटने की लालच तो ऐसे ही थी, पर लूट नहीं सकता मैं यहाँ पे। अरे यहाँ पे मुझे पता चल गया है कि स्कूल वाले बंदे अब रुकने वाले तो है नहीं, इसलिए मैंने कहा अभी तो स्कूल वालों बंदों को मैं रश नहीं कर सकता। ये स्कूल वाले बंदे अभी भी लगता, यहाँ से जैसे फायर आ रहा है तो पूरी की पूरी स्क्वाड लग रही होती है, पर मैंने कहा कुछ नहीं कर सकती यार। यहाँ पे एक बॉट भी आ जाता है फाइट के बीचों बीच, और इतने बंदे अलाइव है फिर भी बॉट यार, क्या पबजी है यार, सब्जी है ये, पता ही नहीं चल रहा है यार बॉट कितने आ रहे हैं इस गेम में। इतने खेलने वाले बंदे इतने पड़े हैं, फिर भी पबजी वाला बॉट क्यों डालता है वो ही पता नहीं चलता। पर हमारे लिए तो ऐसे भी अच्छा है केडी मेंटेन करने के लिए, फ्री का किल तो कौन ही छोड़ता है। इस ज़माने में आप लोगों ने देखा ही होगा कि फ्री का किल जिसको भी मिलता है वो कोई भी नहीं छोड़ता फ्री का किल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पैनिक हो जाता हूँ, स्कूल वाले मुझे बहुत ही गंदा डैमेज करे हुए होते हैं, और सारी हिल मेरी ख़त्म होने आती हैं, और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। मैंने कहा स्कूल वालों पे रश करना तो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, और जैसे ही यहाँ पे आता हूँ एक गाड़ी तो रुकी हुई मुझे दिख ही जाती है यहाँ पे, और मैंने कहा पीछे की तरफ बंदे हो गए, मैं स्क्वाड हाउस में आकर के रुक जाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा डर तो लग ही रहा होता है कि इतने किल हो चुके थे, और अभी लगता है कि अब कोई तो हो गया, कोई 1-2 स्क्वाड भी अभी बाकी है। यहाँ पे आके पहले तो मैं देखता हूँ कहाँ पे बंदे, पर यहाँ पे कोई भी नहीं होता, कि ओनली गाड़ी ही पड़ी होती है, बंदे कहाँ पे गए वो पता नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा मैं लेट जाता हूँ, थोड़ा पैनिक हो जाता हूँ, इसलिए थोड़ा लेट जाता हूँ यहाँ पे आकर के मैं थोड़ी देर। और अभी लेट ही रहा होता हूँ, और एनर्जी ड्रिंक एक पी मैंने, और सामने की तरफ से गाड़ी आ जाती है। अब गाड़ी में मैं पहले तो फायर करता हूँ, और गाड़ी वाले रुक भी जाते हैं, और पूरे के पूरे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 और 4 पूरी की पूरी स्क्वाड थी। यहाँ पे गाड़ी में से इजीली एक बंदे को तो मैं नॉकडाउन कर देता हूँ, दूसरे बंदे घर के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे एक बंदे को जिसने नॉक किया था उसे भी फिनिश कर देता हूँ मैं। अब आप लोग देखते जाइए होता है क्या इन बंदों के साथ। अब आ गई है बारी हमारे सस्ते नेड करने की, जिससे कुछ होने तो वाला नहीं है, पर फिर भी नेड तो करने ही वाले हैं, क्योंकि बैग में ऐसे ही भरे नहीं है हमने नेड। और जो नॉक होता है वो फिनिश हो जाता है इस टाइम नेड से। यहाँ पे एक दूसरा भी नॉक पड़ा होता है जिसे मैंने ही नॉक किया, और तो कोई ने नॉक नहीं किया। और चौथा बंदा देखो कैसे ही रश कर देता है मेरे पे, क्योंकि उसके 3 बंदे अभी तो क्योंकि मरने वाले थे, और लास्ट में भी आकर ये भी मर जाता है इजीली। तो यहाँ पे क्या हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले तो एक गाड़ी में से एक बंदे को तो मैंने इजीली उतार दिया था, और नॉक फिनिश दोनों कर दिया था साथ में, और तीनों के तीनों बंदे घर में चले गए थे। और यहाँ पे जो लास्ट में आता है बंदा लास्ट वाले कमरे में, वो पिक करके खड़ा रहता है मेरे पे, तो जैसे ही खड़ा होगा बंदा मार दूंगा। पर मैं प्री फायर देते हुए खड़ा होता हूँ स्कोप खोल के, और इस बंदे को इजीली मैं नॉक कर देता हूँ यहाँ पे। और दूसरा बंदा जो खिड़की पे जा करके हिल कर रहा होता है, उसका थोबड़ा मुझे दिख रहा होता है, इसलिए उसे भी मैं नॉक कर देता हूँ। और तीसरा बंदा तो कितना पैनिक हो चुका था कि उस बंदे को रिवाइव करने भी नहीं रहा, और घर से सीधा कूद जाता है मेरे नेड को देख कर। और यहाँ से अब मैं निकल ही रहा होता हूँ कि 6 बंदे अलाइव, और इतने में पीछे से फायर होता है।
तो यहाँ पे मुझे पहले तो बंदा दिखता नहीं, और जैसे ही आगे की तरफ आता हूँ बंदा दिख जाता है, पत्थर के पीछे ये बंदा है। पत्थर जैसे मैं पिक करता हूँ यहाँ से तो बंदा छुप जाता है, पत्थर के बाहर आने का नाम ही नहीं लेता आप। और यहाँ पे दूसरा बंदा भी मुझे दिख जाता है ऊपर की तरफ, ये दोनों टीममेट भी हो सकते हैं, कोई और तो हो नहीं सकते हैं। और यहाँ पे मैं समझदारी करके यहाँ से निकल लेता हूँ पहली फुर्सत में, क्योंकि मुझे पता था कि वो दोनों पीछे की तरफ है। अगर मेरे गाड़ी को यहाँ पे एक तो थी तो बगी है मेरे पास, अगर इसे कुछ नुकसान हो गया तो मैं तो यहाँ से ऐसे ही रह जाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे निकलने की पहले तो सोची, पर मैंने कहा था मेरे टीममेट को कि तेरा इंतकाम तो लेकर के रहूँगा मैं, इसलिए मैं चला जाता हूँ रोटेट करके राइट से आ जाता हूँ इन बंदों पे। पर ये बंदे भी गाड़ी लेके निकल ही रहे होते हैं, और पर मुझे देख जाते हैं बंदे, फिर मेरे पीछे ही गाड़ी लगा देते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं गाड़ी को कुदाता हूँ यहाँ से, तो गाड़ी बग्गी तो थी, बग्गी तो पलटने वाली तो थी ऐसे भी, और पलट भी जाती है। और यहाँ से ये बंदे मेरे बग्गी का एक टायर भी फोड़ देते हैं, और मैं उतर जाता हूँ यहाँ पे। मुझे पता है कि टायर फूटा है तो आगे नहीं जा सकता मैं। अब आप लोग देखते जाइए। और यहाँ पे ये तो मेरा लक था कि इन बंदों से मैं बच गया। अगर ये बंदे इसलिए मैं इस मैच में कितनी बार बचा हुआ तो आप लोग देख ही सकते हो। इसके लिए सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलना यार, जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और इस वीडियो को वायरल करिए, जितना हो सके उतना वायरल करिए इस वीडियो को। और यहाँ पे क्या हुआ वो तो आप लोग देख ही सकते हो कि एक बंदा पहले तो आ रहा था मेरे पे, राइट से ही रोटेट कर रहा था वो बंदा झाड़ पे मैं जब रुका था, और मेरी तो थी 5-10 HP थी मेरी। बंदा रोटेट करने आ रहा था पर उसके बैरल में लगभग 1 या 2 ही एमओ थी। वो तो मेरा नसीब अच्छा था क्योंकि उस गाड़ी में से वो फायर कर रहा था, इसलिए वो उसके एमओ ज़्यादा बची नहीं थी बैरल में। और मैं पिक करके थोड़ा पहले डैमेज देता हूँ उसको, और बाद में देखता हूँ कि भाई बैरल रिलोड कर रहे हैं। और जैसे मैं पिक करता हूँ दूसरी बार, और वो बंदा कार 98 निकाल लेता है अपने अंदर से। और कार 98 से तो ऐसे भी ज़्यादातर शॉट नहीं लगते क्लोज रेंज में, हाँ जो अच्छा स्नाइपर होता है वो लगा सकता है। और दूसरे बंदा को तो आप देख ही सकते हो, पैनिक हो चुका था पूरी तरीके से। एक बंदा नॉक हो चुका है, और किसी भी तरीके से इस बंदे को मार करके मुझे बंदे को रिवाइव करना है। और पैनिक में वो बंदा देखता ही नहीं कि बंदा किधर से निकल के मुझे मारेगा। यहाँ पे तो जो स्कूल वाले बंदे थे, मैंने कहा कि स्कूल से निकल कर अब तो अपार्टमेंट में आए होंगे, पर अपार्टमेंट में आ जाता हूँ, अपार्टमेंट में मुझे कोई भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा होता यहाँ पे। और अभी भी हमारे 25 किल हो चुके थे, और अभी भी स्नैप ने 3 बंदे बाकी थे, यानी कि अभी 1v3 बाकी है, यानी कि 1v3 होने वाला है। और ये तो पूरा का पूरा मैच आपने देख लिया है कि सोलो भी स्क्वाड हो चुका है। और यहाँ पे अभी भी मैं थोड़ा घबरा रहा होता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा होता थोड़ा ऐसी घबराहट हो रही होती कि आसपास मेरा कोई है, पर रियलिटी में कोई भी नहीं होता मेरे आसपास। और ऐसे ही थोड़ी हो रहा होता है मुझे, पर कोई होता ही नहीं है मेरे आसपास। जो भी बंदे थे वो स्कूल वाले बंदे पहले भी मुझे डैमेज कर रहे थे, वही स्कूल वाले बंदे अभी भी बाकी हैं। ऐसे मैं सोचता हूँ किसी भी तरीके से मुझे स्कूल में तो यहाँ पे पहुँचना ही होगा। स्कूल के अंदर जाऊँगा फिर मैं उन बंदों को इजीली नॉक डाउन करके फिनिश भी कर सकता हूँ, पर स्कूल के अंदर वो बंदे जाने दे तब मैं अंदर जा सकता हूँ, वरना तो मेरी पीटी बननी तय है यहाँ पे। पर कुछ भी करके यहाँ पे मेरे पे जॉन भी नहीं बनता है, इसलिए मैं यहाँ से गाड़ी लेकर के अब निकलने की करता हूँ। और यहाँ से तो मैं निकल जाता हूँ किसी भी तरीके से। और पीछे की तरफ एक रास्ता होता है, जो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती है पीछे यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी बंदा लेटा नहीं होता, सबके सब ऊपर की तरफ होते हैं। जो वो ऊपर भी एक माला ऊपर है ना, सबसे छत पे जाकर के ऊपर भी एक छत है, वहाँ पे सारे बंदे लेटे हुए होते हैं। यहाँ से तो पहले तो मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे पहले कोई नहीं दिखता मुझे। और सीढ़ियों के ऊपर जैसे ही जाने लगता हूँ फुटस्टेप आने लगता है मुझे। मैंने कहा कि अब तो हो लिया सत्यानाश, आ गया बंदा टीवी भी लेने लगा सीढ़ियों पे, पर बंदा यहाँ पे नहीं, वो ऊपर की तरफ ही होता है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा होता है, पर बंदा किसी और कहाँ पे देख रहा है वो तो पता नहीं, क्योंकि हम चारों के चारों बंदे इधर की तरफ हैं। इस बंदे को ईजिली मैं नॉक कर देता हूँ यहाँ पे, और अब आगे की तरफ जाता हूँ। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी मेरी फाइट हुई है सबकी सब स्क्वाड के साथ ही हुई है। और पीछे की तरफ से मुझे कुछ फायर हो रहा था और बंदा मुझे डैमेज करने की कोशिश कर रहा होता है।
यहाँ पे एक बंदा ये तो नॉक हुआ था और दूसरा बंदा आगे की तरफ होता है और पीछे से कोई डीपी से फायर कर रहा होता है। इस बंदे को भी मैं इजीली नॉक डाउन कर देता हूँ और पीछे जो डीपी वाला बंदा था वो मुझे थोड़ा डैमेज कर देता है यहाँ से। यहाँ पे इजीली मैं यहाँ पे हील कर लेता हूँ क्योंकि उस बंदे को आने में अभी थोड़ी देर लगेगी। और आप लोग यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर के जाना है इस वीडियो को यार। आप लोग यार सपोर्ट करो थोड़ा, आप लोग वायरल करो इस वीडियो को यार। जितने भी यार वेबसाइट है ऑनलाइन, जितने भी वेबसाइट है उन सब वेबसाइटों पे इस वीडियो की लिंक डाल दो यार। आपके फ्रेंड्स है जितने भी आपके घर में मोबाइल है उन सबका मोबाइल से सब्सक्राइब कर लो यार। अरे यहाँ पे बंदा सीढ़ियों पे पहले टीवी भी लेने लगता है, पर एक नेट जैसे ही मैं करता हूँ थोड़ा नीचे की तरफ बंदा चला जाता है और मैं यहाँ से, मैंने कहा कि वो शून हो चुका होता है इसलिए मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ से जैसा पुश करने की कोशिश करता हूँ। फिर यहाँ पे एक नॉक ही बंदा होता है और ऊपर की तरफ रियल बंदा चला जाता है और वो बंदा मुझे देखो पहले तो डैमेज करने के लिए आता है, पर अब बेचारा डर के मारे पीछे की तरफ चला जाता है और आप लोग देख ही सकते हो। लाइक करके जाना, ठोक के